राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। हनुमत ज्योतिष केंद्र से आचार्य राजेश आज बहुत सुंदर विषय में जो है चर्चा करने के लिए आमने सामने उपस्थित हैं। आशा करते हैं ये चर्चा जो है आप सबको जो है ज़रूर लाभ कराएगी, क्योंकि कहा गया है कि ग्रह भेषज जल पवन पट पाई कुयोग सुयोग होय कुबस्तु सुबस्तु जग लखहि सुलक्षण लोग। जैसे जो है औषधि सुयोग पाकर के और रोग को जो है खत्म कर देती है, एक औषधि का रूप ले लेती है। जैसे ग्रह कुंडली में चंद्राधियोग, केंद्राधिपत्य योग आदि बने हों और वह जो है सुंदर जो है अवसर को पा करके, अच्छी दशा को पा करके, अच्छे समय को पा करके अच्छा फल जो है तो करते। शुभ ग्रहों के संयोग से शुभत्व को जो है प्राप्त हो जाते। जैसे जल कांच की गिलास में जो है गिलास का रूप ले लेता है, कांच की कटोरी में कटोरी का रूप ले लेता है, उसी प्रकार से वायु दुर्गंध में जाकर के दुर्गंधित हो जाती है, सुगंध में जाकर के सुगंधित हो जाती है। सुबस्तु सुयोग से सुंदर जो है फल को देती। इसी प्रकार से कुंडली में कोई कुयोग हो और उसे जो है कोई सुयोग प्राप्त हो जाए और वह सुयोग ग्रहों के बल के द्वारा प्राप्त हो, तो उससे जो है हमें अच्छे फल की प्राप्ति हो सकती है। और हमारे यहाँ जो है प्राचीन सनातन से रत्नों को धारण करने की परंपरा है। जैसे ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है और ऋग्वेद के जो है प्रथम मंत्र में कहा गया है, अग्नि मीले पुरोहितम रग यज्ञस्य देवम ऋतुजम होतारम रत्न धातवम। रत्न धातवम, यद्यपि यहाँ अग्नि की स्तुति की गई है, यज्ञ देवता अग्निवत बताए गए हैं, लेकिन वो खाएं कैसे कि रत्न धातवम, रत्न को धारण करने वाले हैं। अर्थात इससे सिद्ध हो जाता है कि रत्न धारण करने की वस्तु है। तो रत्न बहुमूल्य है, धारणीय है, और उसे धारण करके जो है हम अपने कुंडली के कुयोगों को दूर करके उन्हें सुयोगों में परिवर्तित कर सकते हैं। तो आज इसी विषय में जो है हम चर्चा करने के लिए मेष लग्न की कुंडली में उपस्थित हैं। मेष लग्न की कुंडली में आप सभी जानते हैं कि मेष का अधिपति जो है मंगल है और मंगल का रत्न जो है तो मूंगा होता है। ऐसा मंगल जो है लग्नेश और अष्टमेश होगा, और अगर मंगल लग्नेश और अष्टमेश हो करके जो है बलवान होगा तो आयु तथा स्वास्थ्य में जो है तो वृद्धि करेगा, बुद्धि, धन, यश आदि सभी की जो है तो वृद्धि करेगा। दूसरे भाव का स्वामी जो है शुक्र होगा, तो न केवल दूसरे भाव का स्वामी होगा बल्कि सप्तम भाव का भी स्वामी होगा। और यह मार्ग भाव से जो है व्यय भाव होने के नाते दोनों जो है मार्केश हो जाएंगे। आयु भाव से व्यय भाव के स्वामी होने के नाते जो है मार्केश होंगे, अर्थात दो मारक भावों का स्वामी शुक्र हो जाएगा। और ऐसा शुक्र यदि बलवान होता है तो यह आयु की रक्षा करेगा, धन तथा व्यापार में वृद्धि करेगा, स्त्री की आयु की वृद्धि करेगा,
स्त्री के स्वास्थ्य की वृद्धि करेगा और विद्या प्राप्ति में वृद्धि करेगा तथा वाणी के दोषों की जो है तो निवृत्ति करेगा। अब हम बुध की चर्चा करते हैं। मेष लग्न में बुध जो है तृतीय भाव का स्वामी होगा तथा छठे भाव का स्वामी होगा। और ऐसा बुध यदि जो है बलवान होता है तो इन भावों की पुष्टि करेगा, अर्थात अकाल मृत्यु से जातक की रक्षा करेगा, जातक की छोटी बहन का स्वास्थ्य जो है सुधरेगा, बाहु आदि में जो है तो बल मिलेगा, अतड़ियों के रोग में जैसे हार्निया आदि हैं उनके विकार का निवारण होगा। अगर ऐसे रोग बन रहे हैं, इस स्थिति में हम धारण करते हैं तो रोग के सुधार होने में सहायक हो जाएगा। वाणी को यह स्पष्ट करेगा तथा विद्या देगा और सांस की बीमारियों को जो है तो दूर करने में सहायक होगा और ऋण को कम करेगा। अब चंद्रमा की चर्चा करते हैं। मेष लग्न में चंद्रमा चतुर्थ भाव का स्वामी होगा और छाती आदि रोगों का जो है यह समन करेगा अगर बलवान होता है तो। इसका रत्न आप सब जानते ही हैं, बुध का रत्न पन्ना है और चंद्रमा का रत्न जो है मोती है। और चंद्रमा मन का देवता होने के नाते मन में जो है तो शांति देगा, माता के स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होगा और जनता का कारक होने के नाते जनता से जो है तो अच्छे व्यवहार को बनाएगा, घरेलू सुखों की जो है तो वृद्धि करेगा तथा फेफड़ों को जो है तो यह मजबूत कर देगा, पिता की आयु में वृद्धि करेगा, धन में भी जो है तो यह वृद्धि कराएगा क्योंकि चंद्रमा एक लग्न है और लग्न होने के नाते इसका धन से जो है विशिष्ट संबंध होता है। अब हम सूर्य की चर्चा करते हैं। मेष लग्न में सूर्य जो है पंचम भाव का स्वामी होगा। सूर्य का रत्न जो है तो माणिक होगा और पंचम भाव मंत्रणा का भाव होने के नाते ये मंत्रणा शक्ति को जो है तो यदि बलवान होता है तो बढ़ाएगा, हृदय को जो है तो ताकत देगा, पेट के रोगों का जो है तो शमन करेगा और राज्य की ओर से अनुकूल वातावरण उपस्थित करके लाभ प्रदान कराएगा और पुत्र प्राप्ति में तथा पुत्रों की वृद्धि में जो है यह सहायक होगा और भाग्य की भी वृद्धि करेगा। अब अगर हम गुरु को देखते हैं तो छठे भाव का स्वामी यहां जो है नौवें भाव का स्वामी गुरु होगा और द्वादश भाव का भी स्वामी जो है तो गुरु होगा। तो गुरु को अगर हम बलवान करें तो गुरु की मूल त्रिकोण राशि नवम भाव में पड़ेगी और कोई भी ग्रह सर्वप्रथम जो है अपने मूल त्रिकोण राशि का फल करता है और गुरु को जो है तो डबल बल की प्राप्ति हो जाएगी। एक तो गुरु राज्य कृपा का ग्रह है, दूसरी राज्य कृपा भाव का स्वामी है, इसलिए अगर गुरु बलवान होता है तो राज्य कृपा की प्राप्ति होगी, राज्याधिकारियों से अनुकूल संबंध बनेंगे और राज्य सत्ता प्राप्ति में जो है यह सहायक होगा। पिता के धन तथा आयु स्वास्थ्य में वृद्धि होगी, छोटी बहन के पति की आयु और स्वास्थ्य में जो है तो अनुकूलता आएगी, अविवाहित छोटी बहन के विवाह में भी जो है गुरु का बलवान होना सहायक होगा, धर्म में रुचि को बढ़ाएगा, भाग्य की वृद्धि करेगा और धन की जो है तो वृद्धि करेगा। अब हम शनि की चर्चा करते हैं। शनि मेष लग्न की कुंडली में दसम और एकादश भाव का स्वामी होगा और शनि का रत्न जो है नीलम है। जिस तरह से गुरु का रत्न पुखराज है उसी प्रकार से शनि का रत्न जो है तो नीलम है और ऐसा शनि दशमेश और एकादशेश होकर के यदि बलवान होता है तो यह लाभ की वृद्धि करेगा, बड़ी बहन की आयु और स्वास्थ्य की वृद्धि करेगा,
माता की आयु और स्वास्थ्य की वृद्धि करेगा। टांगों को जो है तो बल देगा और जातक की आयु की जो है तो वृद्धि करेगा। पुत्र वधू की आयु स्वास्थ्य की वृद्धि करेगा। पिता की छोटी बहन की आयु तथा उसके स्वास्थ्य में भी जो है तो यह वृद्धि करेगा। इस प्रकार से मेष लग्न वाले जातक इन रत्नों को धारण करके इन वस्तुओं की जो है तो प्राप्ति कर सकते हैं। इसी प्रकार से हम 12 लग्नों की जो है तो चर्चा करेंगे, लेकिन आज की चर्चा को हम यही विश्राम देते हैं। आशा करते हैं कि आगे की चर्चा जो है आपको शीघ्र प्राप्त हो। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे। आप सबके जीवन में आनंद हो, मंगल हो। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे।